छिंदवाड़ा में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें कुछ लोग अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए एक मजबूर परिवार से कमीशन की मांग पर अड़े हुए हैं। पीड़ित परिवार के सदस्य ग्राम मलहानवाड़ निवासी गोकल उइके और उनके पुत्र राजू उइके ने दबंगों से परेशान होकर छिंदवाड़ा एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है और छिंदवाड़ा एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि उन्होंने आर्थिक तंगी से परेशान होकर अपनी मर्जी से जमीन 11 आदिवासी युवक को बेची थी, जिसको लेकर आजाद कुरैशी और मोहित खान के द्वारा कमीशन की मांग करते हुए उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पोस्ट वायरल कर हमारी छवि धूमिल कर रहे हैं और लगातार कमीशन की मांग को लेकर धमकी दे रहे हैं। पीड़ित परिवार ने एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है और छिंदवाड़ा एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। क्या है पूरा मामला और क्या कहना है पीड़ित परिवार का, देखिए इस रिपोर्ट में। छिंदवाड़ा से जफर अली की रिपोर्ट। हो जाएगा वहां पे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मैंने कहा वो ऐसा कम करे हमको, तो मैं वही उससे मतलब यहाँ पे मैं आवेदन देने आया था एसपी साहब को। कहाँ है जमीन आपकी? मालनवाड़ा में। कितनी है? वो है 20 मतलब 25 एकड़ है, जो 15-16 एकड़ मैंने गोलू भाई को बेच दिया। हाँ, ये गोकल उइके हैं और राजू उइके उनके बेटे हैं। इन लोगों ने अपनी जमीन अल्फाज और गोलू भाई को बेची है, कलेक्टर के आदेश से बेची है। अब इसमें एक आजाद कुरैशी है, एक मोहित खान है। आजाद कुरैशी है वो अपने आप को उपाध्यक्ष बताते हैं, मोहित खान जो है वो अपने आप को कथित वकील बताते हैं। ये इन लोगों पे दबाव बना रहे हैं कि 10% कमीशन दो हमको, नहीं तो तुम्हारी छवि धूमिल कर देंगे, तुम्हारे गांव आके धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारे कहने पे लाखों लोग जुड़ जाते हैं, हम वहां पे आके तुमको समाज से बहिष्कार करवाएंगे, ये कहना उन लोगों का है। हम पे दबाव बना रहे हैं, हमारे सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल कर रहे हैं। आपने मामला दर्ज करवाया है? मामले ही दर्ज करवाने के लिए यहाँ पे एसपी ऑफिस आज आके हम ज्ञापन सौंप रहे हैं। इसके लिए काय का फैसला हुआ है? वो कमीशन मांग रहे हैं 10% की। गैर आदिवासी को आपने जमीन बेची है तो कमीशन दो हमको। क्या नाम है आपका? मेरा फैज जागीरदार, अधिवक्ता फैज जागीरदार नाम है। कराया मैंने, मेरा ऑपरेशन हुआ, आपका काय का प्रश्न हुआ? किडनी का ऑपरेशन हुआ ना, मेरा किडनी का ऑपरेशन हुआ, मेरा लड़के का ऑपरेशन हुआ, उसका पेट का भी, एक छोटा भाई का भी ऑपरेशन हुआ, वो खत्म हो गया, बचा ही नहीं पाया। आपको बीमारी के लिए पैसे लग रहे थे? पैसे लग रहे थे साहब, इस कारण आपने जी जमीन जी 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 वो विधिवत विधि से बेचा, वैसे ही नहीं बेचा मैंने। क्या बोल के डराता था वो? बोले पैसे दो, उन्हें तो मैं कार्रवाई करूंगा, धरना दूंगा, बोले ऐसा कर डरा रहे कितने की मांग कर रहे हैं आपसे? वो 10% मांग कर रहा है, और नहीं तो बोले मैं धरना दूंगा, बोले क्या कमीशन मांग रहा है? कमीशन मांग रहा। गोंडवाना को उपाध्यक्ष बताता अपने आप को। कितने की जमीन बेची है आपने? मैंने 1 लाख की बेचा, 1 करोड़ की, 1 करोड़ की बेचा। नाम आपका? गोकल हुई के मालनवाड़ा। ऑफिस आए, क्या है पूरा मामला? मैं गोकल हुई के मालनवाड़ा रहता हूँ, ग्राम मालनवाड़ा। तो मैंने कुछ जमीन खरीदा था, अच्छा वाला था, धंधा पानी कर रहा था, जमीन खरीदा। फिर मेरे को जरूरत पड़ी, मेरे लड़के का ऑपरेशन हुआ, फिर मैंने कुछ जमीन बेच दिया। फिर उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ, फिर पैसे कम पड़े, फिर मैंने बेच दिया। तो मैंने ऐसा कोई गलत तरीके से नहीं बेचा, सरकारी कानून के हिसाब से बेचा। पहले तहसीलदार साहब को आवेदन लगाया, फिर कलेक्टर साहब को आवेदन लगाया, कार्रवाई हुई, उसके बाद फिर मैंने बेचा। आरआई तहसीलदार गए मेरे यहाँ, वो आरआई पटवारी गए, उनने देखे, मुआवजा किए, फिर मैंने बेचा। मैंने जबरदस्ती किसी को नहीं दिया, मैंने अल्फाज भाई से पैसे लेके उनको दिया। वो आदिवासी का कोई वो है उपाध्यक्ष आजाद कुरैशी करके, वो मेरे पे दबाव बना रहा है, बोले कि तुमने अल्फाज को जमीन बेचे। तो मैंने बोला भाई मैं तो अभी बेच रहा हूँ। मैंने कहा अभी बेच रहे हैं हम जमीन।